सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देश और दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, चाहे वो ट्रेन हो, विमान हो और बस, इन सभी से खबरें यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा मोदी जी ने क्या क्या ऐलान किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 9.65 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए डालने की बात भी की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अम्फान तूफान के कहर के बाद एक और तूफान ने देश में दस्तक डाली है। उन सभी खबरों को यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के कहर की। कोरोना का कहर पूरी देश में जारी है। अब तक 1,82,143 केस हो चुके हैं कंफर्म। 5,164 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 86,984 लोग हो चुके हैं ठीक। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, अभी आंकड़े कुछ और बढ़ भी गए होंगे। इसी के साथ लॉकडाउन 5 होने की जो आपके यहाँ पे चर्चा चल रही है, उसमें कुछ नई चीजें आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर को लेकर। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद जाने में कोई छूट नहीं मिलने वाली है, जारी रहेगी वो सारी पाबंदियां। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने रविवार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले 20 दिनों में सभी कोविड पॉजिटिव मामलों में संक्रमण में 42% मामले का सोर्स दिल्ली से है। इसलिए वहां पे बॉर्डर खोलने की स्थिति नहीं रहेगी, पहले जैसे ही यहाँ पे रहेगा सारा चीज। अगली खबर आ रही है यूपी से। यूपी में कल से बस चलने की बात की जा रही है, दफ्तर और बाजार खुलने की भी बात की जा रही है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद जाने का भी फैसला जो है डीएम लेने वाले हैं। 8 जून से अनलॉक 1 के पहले फेज में पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल खोलने की इजाजत तो दी ही गई है, पर 1 जून से दफ्तर बाजार भी खोले जाएंगे। अगली खबर आ रही है कैबिनेट से। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट के पॉजिटिव आने से यहाँ पे हड़कंप मच गया है। उनके आवास पर काम करने वाले करीब 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और एक दिन पहले ही सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में भी शामिल हुए थे। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 3 जून से रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अलग अलग फेज में शुरू करने की बात किए जा रहे हैं कामकाज। दिशा निर्देश के मुताबिक छूट के दौरान कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी। बच्चे घर से अकेले नहीं निकलेंगे, बल्कि उनके साथ कोई वयस्क होगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और टेक्नीशियन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। फिर से खबर आ रही है यूपी से ही। उन्नाव कन्नौज में आंधी तूफान का तांडव शुरू हो गया है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, उन्नाव में तेज आंधी और ओलावृष्टि के चलते कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। उसके बाद आंधी तूफान में 6 लोगों की मौत हो गई पेड़ गिरने और दीवार गिरने से। खबर आ रही है अरब सागर से। अब अरब सागर के ऊपर भी तूफान का अलर्ट हो चुका है जारी। 3 जून तक गुजरात, महाराष्ट्र में भी तूफान दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि इस तूफान का कारण बनेगा। अगली खबर आ रही है क्रिकेट से लेके। फिर से उमर अकबर मामले की सुनवाई की जाएगी। उन पर 3 साल का बैन भी लग चुका है। उन्होंने फरवरी में लाहौर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में एक ट्रेनर की फिटनेस टेस्ट के दौरान अपशब्द भी कहे थे। उसके बाद इन पे यह सारी चीज हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज फकीर मोहम्मद खोखर को क्रिकेटर उमर अकबर पर लगे प्रतिबंध मामले की सुनवाई के लिए स्वतंत्र न्यायकर्ता भी चुना गया है। अगली खबर आ रही है इंडियन रेलवे से। आज से शुरू होने जा रही है 200 नई ट्रेन, और ये सारे ट्रेन को यहाँ पे बात करें तो रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। इनमें 12 मई से चल रही 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी यानी 200 नई स्टेशन ट्रेनों को भी शामिल किया गया है। रेलवे के मुताबिक आप इन सभी 200 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति होगी। अगली खबर आ रही है नेपाल की ओर से। रिश्ते बिगाड़ने पर तुला है पड़ोसी। पहली बार भारतीय सीमा पर सेना तैनात करेगा नेपाल। नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने के लिए संविधान संशोधन बिल को संसद में पेश किया है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने खुली सीमाओं को बंद कर दिया है। अब केवल कुछ सीमाओं से ही भारत नेपाल में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि हमने बोला, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली है पीएम
किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसके अनुसार 3 बराबर किस्तों में 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। किसान मंत्रालय ने बयान में कहा, पीएम किसान के तहत लॉकडाउन शुरू होने यानी 24 मार्च से अब तक 9.65 करोड़ रुपए किसानी परिवार के खातों में 19,100.77 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। खरीफ यानी गर्मियों में बोए जाने वाली फसलों के आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 34.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 25.2 लाख हेक्टेयर था। अभी तक दलहन की बुआई 12.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी की गई है। पिछले साल समान अवधि तक यह आंकड़ा 9.67 लाख हेक्टेयर था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।